नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे महिला एवं बाल अपराध। दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर 10 प्रश्न आने वाले हैं और हम लेकर आए हैं यहां पर 700 महत्वपूर्ण प्रश्न। महिला और बाल अपराध जो टॉपिक है उसको आप पढ़ोगे या इन 700 प्रश्नों को आप देखोगे तो बराबर ही समय लगेगा और इनसे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं। दोस्तों, 700% रहेंगे। चुकदा वीडियो के अंदर हम 50-50 क्वेश्चन के साथ इनको देखेंगे। आज हमारा रहेगा भाग नंबर 2, जिसमें 51 से 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। इससे पहले हमने एक क्लास अपलोड की है, वो अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, महिला एवं बाल अपराध के प्रश्न। वहां पर जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्र लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? राज्यसभा के अंदर 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ मित्रों? 30 जुलाई 2019 को। 30 जुलाई 2019 को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? तलाक ए बिदत, इंस्टेंट तलाक, मौखिक तलाक, तीनों नामों से जाना जाता है 3 तलाक प्रथा को। उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 3 तलाक बिल के अनुमोदन के बाद कब से 3 तलाक बिल ने कानून का रूप ले लिया है? दोस्तों, कब से लिया है? 1 अगस्त 2019 से। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक बिल ने कानून का रूप ले लिया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, 25 जुलाई 2019 को 3 तलाक विधेयक को लोकसभा में क्या प्रावधान है? जो लोकसभा में पेश किया गया उसके अंदर प्रावधान क्या है मित्रों? 3 तलाक को गैर जमानती अपराध घोषित करना, पुरुषों के लिए 3 साल की जेल का प्रावधान, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने का अधिकार। तीनों सही है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्भया हत्याकांड की घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? निर्भया हत्याकांड की जो घटना हुई थी वो नई दिल्ली क्षेत्र से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुचर्चित निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? किस वर्ष घटित हुआ था? वर्ष 2012 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस अन्य नाम से? शारदा एक्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में? वर्ष 2001 को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके अंदर की गई है मित्रों? राज्य में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में, राज्यसभा में, लोकसभा में या उपरोक्त सभी में? किसमें की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें की गई है मित्रों? यहां पे देखिए आपका सही रहेगा, वो रहेगा पंचायती राज संस्थाओं में। 33% है लेकिन बहुत सारे राज्यों में 50% किया हुआ है। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो 33% है इसके अंदर आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर कौन सा नया अधिनियम बनाया गया था? दोस्तों, कौन सा नया अधिनियम बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये।
कौन सा? बाल विवाह निरोधक अधिनियम। शारदा एक्ट को समाप्त कर बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट में चलते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया मित्रों? 1 नवंबर 2007 से। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? कितनी की गई? बालक की 21 वर्ष और बालिका की 18 वर्ष। वर्तमान में इसमें परिवर्तन किया गया है, बालक की 21 और बालिका की भी 21 वर्ष कर दी गई है। लेकिन आपको अगर यह पूछा जाए कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत, तो आपको 1 नंबर ऑप्शन सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया है? विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया है मित्रों? 11 सितंबर 2009 से। कब से? 11 सितंबर 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? कितनी सजा का प्रावधान किया गया है मित्रों? कितनी सजा? 1 लाख जुर्माना और 2 वर्ष की सजा दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में बाल विवाह होने के प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा है, स्त्रियों को निम्न दशा है, निर्धनता है। उक्त सभी कारण बाल विवाह होने के हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समाज में बाल विवाह होने के क्या दुष्परिणाम हुए? क्या दुष्परिणाम हुए? देखिए मित्रों, बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बालिका का स्वास्थ्य स्तर खराब हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। तीनों दुष्परिणाम है यहां पे। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने हेतु बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कब से की गई? कब से की गई मित्रों? 18 जुलाई 2016 से। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में बाल विवाह को समाप्त करने के क्या उपाय करने चाहिए मित्रों? क्या करनी चाहिए? शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। उपरोक्त सभी उपाय करने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने हेतु कानून बनाया गया था? जोधपुर रियासत के द्वारा कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है मित्रों। अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। ऑप्शन आपका यहां पे 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन कब किया गया दोस्तों? कब किया गया? 17 मई 2013 को। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों अथवा अन्य किसी परिसंकट में व्यवसाय में रोजगार पर लगाना निषिद्ध है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना निषिद्ध है दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बेगार प्रथा को समाप्त किया गया? बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था अनुच्छेद 23 के तहत दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कितने आयु से कम बच्चों को बाल श्रम में लेता है मित्रों? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जो लेता है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77। भारत में बाल श्रम की गंभीर समस्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है दोस्तों?
अत्यधिक गरीबी है, देश में लघु व कुटीर उद्योगों का पतन होना भी है और अवसरों की कमी भी है। उपरोक्त सभी कारण है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यूनिसेफ के द्वारा विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किस कानून के तहत सभी प्रकार के खानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है दोस्तों? खान कानून 1952 के द्वारा। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक माना गया है? कितने? 18 वर्ष से कम उम्र का इंसान है तो वो किस में आएगा? बालक की श्रेणी में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में बाल श्रम को कब प्रतिबंधित कर दिया गया? कब कर प्रतिबंधित कर दिया गया? 10 अक्टूबर 2006 को मित्रों। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1994 को। 1 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा शिक्षा है, निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के ऊपर यह जिम्मा डाला गया कि वे बच्चों और युवाओं को हर शोषण से बचाया जाए? तो राज्य के ऊपर किस अनुच्छेद के तहत यह जिम्मा डाला गया था मित्रों? अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल 39 ई समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बढ़ते हुए बाल श्रम के क्या दुष्परिणाम है? बढ़ता हुआ जो बाल श्रम है इसके दुष्परिणाम क्या है मित्रों? बच्चों का समग्र विकास में बाधक है, शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अपहरण व मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। यह उपरोक्त सभी क्या है? बाल श्रम के दुष्परिणाम है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सरकार द्वारा बालकों के संरक्षण हेतु कौन से अधिनियम बनाए गए? बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पोक्सो अधिनियम 2012। ये तीनों है जो बाल संरक्षण यानी बालकों के संरक्षण हेतु बनाए गए अधिनियम है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक बाल श्रमिकों की जनसंख्या वाला राज्य? सर्वाधिक बाल श्रमिक है आपके उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में बाल श्रम से संबंधित निम्न संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है? पहला देखिए, अनुच्छेद 21 के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करना सही है। अनुच्छेद 23 बालकों को अनैतिक व्यापार से संरक्षण प्रदान करना यह भी सही है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों व खानों में नहीं लगाया जाएगा, यह भी सही है। अनुच्छेद 15(3) निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह नहीं है मित्रों। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्र द्वारा किस समिति की अनुशंसा के आधार पर बाल श्रमिक प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम 1986 लागू किया गया दोस्तों? गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर। 1 नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कारखाना कानून 1948 के तहत बच्चों को क्या अधिकार प्रदान किए गए? क्या अधिकार प्रदान किए गए मित्रों? 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को कारखाना में कार्य वर्जित है। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को कार्य करने के 4% घंटे निर्धारित किए गए। यह भी आपका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये पूछा जा सकता है। यहां 4% नहीं है, 4.5 घंटे है ये।
4.5 घंटे निर्धारित किए गए। बालकों व महिलाओं से शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य करवाना क्या होगा, निषिद्ध होगा। यह भी है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में संशोधन के अनुसार बाल श्रम को दोषी पाए जाने वाले नियोक्ता के लिए सजा का क्या प्रावधान किया गया मित्रों? क्या प्रावधान किया गया था इसके तहत? 3 वर्ष की कैद व 50,000 रुपए जुर्माना। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया? बालिका दशक किस दशक को घोषित किया गया था? 1990 के दशक को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94। केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों पर रोकथाम लगाने हेतु लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों, और सही रहेगा 14 नवंबर 2012 को। ऑप्शन 1 आपका यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों की किन अपराधों के तहत सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों से अश्लील कार्य करवाना और बच्चों की तस्करी, इन सभी उपरोक्त सभी कार्यों में बच्चों को संरक्षण देता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक के बालकों को नाबालिग माना गया है? किस आयु वर्ग के बालकों को नाबालिग माना गया है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है उनको नाबालिग माना गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित अपराध को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाए? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर अगर बालकों से संबंधित अपराध है तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पुलिस लेकर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पोक्सो एक्ट 2018 में हुए संशोधन के अनुसार किस उम्र से कम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान है दोस्तों? 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसको मौत की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास के। पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है केवल लड़कियां, केवल लड़के, लड़के व लड़कियां, सभी जेंडर के बालिग। तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन 4 सभी जेंडर के बालक बालिकाएं। ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे आज। कैसे लगे आपको? 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 700 क्वेश्चन करवाने हमें। एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस आप ध्यान से हमारी क्लास अटेंड करते जाइए और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।